अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नुमान अमीर है और मैं सेंटर फॉर एडवांस सॉल्यूशन कैफ का सीईओ हूँ। और मैं यहाँ हमारा एक सॉफ्टवेयर हाउस भी है और प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है, जिसके अंदर हम वेब डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और लेटेस्ट टेक के प्रोफेशनल कोर्सेज करवाते हैं। तो मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे जो मुझे काफ़ी अरसे से कह रहे थे कि सर आप अपना यूट्यूब चैनल बनाएं और लोगों को अपना नॉलेज और इन्फॉर्मेशन जो है आप डिलीवर करें उसके थ्रू। तो मैं काफ़ी अरसे से हेजिटेट कर रहा था, बस अब कुछ बच्चों ने पकड़ के मुझे ज़बरदस्ती इस काम पे लगा दिया है। तो इंशाल्लाह अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे और आपको जो भी हो सका मैं अपनी तरफ से आईटी टेक और जर्नल भी कुछ टॉपिक्स को इंशाल्लाह हम डिस्कस किया करेंगे। तो आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये स्पेशली टेक कम्युनिटी के लोगों के लिए है, स्पेशली जो प्रोग्रामिंग में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं। तो ये उनके लिए है। हमारे यहाँ एक काफ़ी अरसे से सोशल मीडिया पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एडवांसमेंट के साथ ये एक रूमर फैलना शुरू हुआ और स्पेशली इसको कई यूट्यूबर्स ने, जिनको मेरी नज़र में प्रोग्रामिंग की भी सही अंडरस्टैंडिंग नहीं है और ना ही उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोई इतनी अंडरस्टैंडिंग है, और उन्होंने ये रूमर्स फैलाना शुरू किए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से प्रोग्रामर्स जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं और प्रोग्रामर्स की जगह नहीं है और प्रोग्रामर्स आर नो मोर नीडेड। तो मैं बताना चाहता कि ये गलत है। ऐसा अभी तक कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें कि जो इस इंडस्ट्री के टॉप लीडर्स हैं, जैसे जो मेरे फेवरेट साइंटिस्ट भी हैं एआई की फील्ड के, तो वन ऑफ माय फेवरेट रिसर्च साइंटिस्ट, वन ऑफ द टॉप एआई साइंटिस्ट जॉन लुकिन, जो कि बेसिकली मेटा के चीफ रिसर्च एआई साइंटिस्ट हैं, एज वेल एज वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। तो यॉन लुकिन के अभी काफ़ी अरसे से वो इस बात को कह रहे हैं, बट रिसेंटली अभी उनके पेरिस यूनिवर्सिटी के अंदर उनका एक कॉन्फ्रेंस हुई है जिस पे उन्होंने इस चीज़ को क्लियरली डिफाइन किया है कि जो हमारी इस वक्त करंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो यूज़ हो रही है वो अभी एक 4 साल के ह्यूमन बच्चे के बराबर भी आउटपुट हमें आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें नहीं दे पा रही। 4 साल का बच्चा जो है ना, वो भी आज किसी को भी 15 मिनट फुटबॉल खेलते हुए देखता है तो वो उसको कॉपी करके फुटबॉल खेलना शुरू कर देता है। इवन उसको फंडामेंटल पता होते हैं कि फुटबॉल को कैसे खेलना है और क्या करना है। बट आज के हमारे टॉप से टॉप मॉडल के ऊपर भी हम अगर उसको ट्रेन करें तो वो मतलब आधा घंटा क्या, कई दिनों या महीनों की ट्रेनिंग के बावजूद भी वो इसको करने के काबिल नहीं है। तो असल ग्लिच कहाँ से आया? एक्चुअली जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डोमेन में, जो हम प्रोग्रामिंग के डोमेन में यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, जो कि हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फिर मशीन लर्निंग की, फिर डीप लर्निंग की डोमेन का एक टेक्नोलॉजी है जो कि एआई मॉडल्स को डेवलप करने के लिए यूज़ हो रही है। बेसिकली ये ट्रांसफार्मर्स का इन्हांस्ड वर्जन है जिसे हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहते हैं। और ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल हैं ये बेसिकली सुपरवाइज लर्निंग पे बनाए गए हैं। सुपरवाइज लर्निंग ये होती है कि आप अपने एआई मॉडल को किसी डेटा के ऊपर ट्रेन करते हैं और वो ह्यूमन डेटा पे या पहले से डिफाइंड डेटा के ऊपर ट्रेंड होके फिर उसी में से आपको आउटपुट देता है। जो प्रोग्रामिंग के अंदर इस वक्त एआई का रोल प्ले कर रहे हैं, जो ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम्स यूज़ हो रहे हैं, जो चैट जीपीटी में या इस तरह के और भी जितने इसके कंप्यूटेटर हैं, उन सब के अंदर सेम लार्ज लैंग्वेज मॉडल की टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है और ये सब सुपरवाइज लर्निंग पर है। और पहली चीज़ तो ये है कि ये अनसीन डेटा को या अनसीन प्रॉब्लम को रिजॉल्व ही नहीं कर सकते। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ये जो कोड आपको लिख के देते हैं वो मोस्टली वो कोड है जो कॉमनली जिस गिटहब पर और इस जगह पर बेताशा डाटा पड़ा है। अगर आज आप एआई से क्या कहते हैं कोई लॉगिन स्क्रीन बनवाना चाहें, साइन अप स्क्रीन बनाना चाहें किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी फ्रेमवर्क के लिए, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, तो बेहतरीन तरीके से वो आपको बना देगा। बट अगर आप उसके अंदर कोई डिफरेंट टास्क करें जिसके ऊपर वो ट्रेन नहीं है,
उसके ऊपर वो बहुत बुरी तरह फेल हो रहा है। तो जैसे फॉर एग्जांपल बीच में मैंने इसको एक एक्सपेरिमेंटल ट्राई किया। तो मैंने ऐसे किया कि 3 न्यूरॉन्स का एक न्यूरल नेटवर्क बनाया, बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम था। और मैंने कहा कि जो इसमें हो रहा है उसकी मैं एनिमेशन जनरेट करूं प्रोग्रामेटिकली। तो मैंने तमाम क्लॉड से लेके चैट जीपीटी से लेके मेटा से लेके जेमिनी से लेके तमाम पॉपुलर डीप सीक सबको ट्राई किया, सब के सब फेल थे उसको एनिमेट करने के अंदर, क्योंकि ये प्रॉब्लम किसी ने ऑलरेडी आज तक इसको प्रोग्राम ही नहीं किया और मॉडल इस पे ट्रेंड ही नहीं है। तो अब मैं जरा समरी करता हूँ। ये तो थोड़ा सा मैंने आपको एक जल्दी में ओवरव्यू दिया है, तो मैं इसको थोड़ा सा समराइज करके ना इस टॉपिक को हम थोड़ा सा वाइंड अप करते हैं। समराइज में ये है कि एक्चुअली जो एआई आपको इस वक्त कोड जनरेट करके दे रही है वो प्रोफेशनल यूजेबल नहीं है, और ना ही उसको प्रोफेशनली यूज करके आप कुछ कर सकते हैं। एक न्यू कॉन्सेप्ट आ रहा है प्रोग्रामिंग का जिसको वाइब प्रोग्रामिंग कह रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि आप एलएलएम्स के थ्रू कोड लिखवाएं, जनरेट कराएं, फिर उसे फाइन ट्यून करवाएं और फिर उसको फिनिश करवाएं। तो दुनिया के जितने भी टॉप प्रोग्रामिंग कम्युनिटी के एक्सपर्ट्स हैं और जिन्होंने अपने करियर लगाए हैं, तो उन सब का यही कंक्लूजन है कि प्रोग्रामिंग में अभी जो हमारे पास रिसेंट टेक्नोलॉजी है वो इस काबिल नहीं है कि वो प्रोग्रामर तो क्या किसी को भी अभी रिप्लेस नहीं करेंगे। इसकी जब भी आएगा ये मल्टीपल स्टेजेस में आएंगे कि कभी भी कोई फील्ड आएगी पहले ही उसको ईज करेंगे, फिर ये उसे और ज्यादा उसके काम करने वाले के लिए आसानियां पैदा करेंगे और फिर एंड पर जाकर उन्हें कहीं रिप्लेस करने के लेवल पर आएंगे। तो समरी पे मैं आ रहा था, मैं इसको समराइज करता हूँ। तो अभी तक के जो एआई मॉडल्स हैं जो प्रोग्रामिंग में वो हमें हेल्प क्या कर रहे हैं कि जो हमारे जूनियर प्रोग्रामर या मिड लेवल प्रोग्रामर्स जो थे वो स्टैक ओवरफ्लो पे गूगल फू को यूज करते थे, गूगल स्किल्स को यूज करते थे, गूगल की सर्चिंग स्किल्स को, और वो स्टैक ओवरफ्लो और इस तरह की वेबसाइट्स पर जाकर अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को कॉपी किया करते थे और फिर उन्हें अपने कोड में पेस्ट करके फिर चेंज करके उसको इंटीग्रेट किया करते थे। तो अब बेसिकली जो हमारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आए हैं वो प्रोग्रामिंग के अंदर जस्ट इस काम को उन्होंने फास्ट किया है कि आप बजाय स्टैक ओवरफ्लो पे जाएं तो आप चैट जीपीटी वगैरह से सर्च कर लें। तो रिमेनिंग इसके अलावा इसने स्टैक ओवरफ्लो और जूनियर प्रोग्रामर का जो स्टैक ओवरफ्लो से कोड को कॉपी करके फिर उसे अपने हिसाब से चेंज करके फिट करने वाले काम को सिर्फ फास्ट किया है। इसके अलावा अभी तक प्रोग्रामिंग के अंदर ये कहीं भी यूज नहीं हो रहा। आप डिफरेंट स्टैट्स देखते होंगे कि डिफरेंट कंपनीज का इतने % जो कोड है वो एआई ने लिखा है, तो वो कोड भी एआई ने थ्रू आउट नहीं लिखा हुआ। वो जो कोड कह रहे होते हैं उनसे मुराद ये होता है कि जब आप कोड टाइप कर रहे होते हैं तो कोड स्निपेट और ऑटो कंप्लीट इस तरह का जो कोड एआई जिन आपको सजेस्ट करके लिखवा रही होती है, बेसिकली ये उस कोड की पोर्शन की रेशियो है। तो जितने भी टॉप इस वक्त एआई के रिसर्चर हैं और साइंटिस्ट हैं वो सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जब तक करंट टेक्नोलॉजी चल रही है, जब तक हम इसके अपने एआई के डीप लर्निंग के मॉडल्स के अंदर न्यू आर्किटेक्चर नहीं लाते, न्यू टेक्नोलॉजी नहीं लाते, न्यू ब्रेक थ्रू नहीं लाते, तब तक ये चीज इम्पॉसिबल है कि एआई जो है वो प्रोग्रामर को रिप्लेस करे। और कोई आज से काफी साल पहले मैंने यॉन लुकिन का एक और स्टेटमेंट सुना था। उन्होंने कहा था अगर हम आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस अचीव भी कर लें तो तब भी प्रोग्रामर्स और मैथमेटिशियन वो लास्ट प्रोफेशन है जिसे एआई रिप्लेस करेगी। और इसके अलावा भी अगर आप देखें तो अगर उन्होंने अपने जो पेरिस वाला कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर उन्होंने भी ये चीज क्लियरली कहा। चैट जीपीटी का सीईओ है सैम साल्टमैन, वो कह रहे हैं ईजीआई हमने अचीव कर ली, हमने ईजीआई कर ली। तो यान लुकीन ने अपने पेरिस की उस सेमिनार में कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि प्लीज आप ये वर्ड यूज करना बंद करें, अभी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को बहुत देर है। आप जो करंट हम इंटेलिजेंस अचीव कर चुके हैं आप इसको एडवांस मशीन इंटेलिजेंस का नाम तो दे सकते हैं, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत देर से मुराद ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं 5 से 7 साल हैं, और वो भी इस बेस पे कह रहे हैं कि जिस तरह स्पीड से
हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ब्रेक थ्रू हो रहे हैं, अगर इसी स्पीड से इसी मोमेंटम को फॉलो किया जाए तो फिर आने वाले 4 से 6 सालों में शायद हम इस लेवल पर पहुंच जाएं कि हम आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के लेवल पर हों। अच्छा, मैंने ये वर्ड काफ़ी दफ़ा यूज़ किया, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। तो उन लोगों के लिए जिन्होंने ये वर्ड पहली दफ़ा सुना है तो उन्हें मैं ये बता दूं कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस हम कहते हैं ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो किसी स्पेसिफिक लेवल की भी हो सकती है। जैसे आप चेस खेल रहे हैं तो चेस में आपके साथ कंप्यूटर खेल रहा है, वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम है। बट वही चेस का एल्गोरिदम जहाज नहीं चला सकता, बाइक नहीं चला सकता। बट एक ह्यूमन है, वो चेस भी खेल रहा है, वो बाइक भी चला रहा है, वो हेलीकॉप्टर भी चला रहा है, वो जहाज भी चला रहा है, वो स्विमिंग भी कर रहा है। तो वो डिफरेंट जर्नल कॉम्प्लेक्स टास्क में जो उसकी इंटेलिजेंस है, उसके लेवल की इंटेलिजेंस को अचीव करने के लिए हमारे लिए जो स्टैंडर्ड है, हम उस स्टैंडर्ड को कहते हैं आर्टिफिशियल जर्नल इंटेलिजेंस, यानी ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस। इससे ऊपर भी है, हम कहते हैं सुपर इंटेलिजेंस, जो कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस से भी ऊपर है। जब यानी हमारे कंप्यूटर ह्यूमन लेवल से भी बियॉन्ड इंटेलिजेंट हो जाएंगे तो उसे सुपर इंटेलिजेंस कहा जा रहा है। तो खैर, एनी हाउ, स्टिल अभी तो हम एडवांस मशीन इंटेलिजेंस को भी अचीव नहीं कर पाए। तो अभी एजीआई भी काफ़ी दूर है, और फिर एजीआई के आने के बाद भी जो कहते हैं प्रोग्रामर्स को रिप्लेस करने वाला पोर्शन भी काफ़ी दूर है। और अगर सपोज आज से 7-8 साल बाद एजीआई भी अचीव हो गई और हमारी एआई एल्गोरिदम भी प्रोग्रामिंग करने के कैपेबल भी हो गए, और ह्यूमन प्रोग्रामर की तब भी जरूरत क्यों रहेगी कि जो लोग, ये कंपनीज अपने ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स लगा के ये मॉडल्स बनाएंगी, तो वो अपने प्रोग्रामिंग करने के लिए जो अपना एआई एजेंट देंगे, उस एजेंट की जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस होंगे वो ह्यूमन से काफ़ी ज़्यादा होंगे, और उस वक्त ह्यूमन जो है वो कम चार्जेस में भी काम कर पाएंगे। तो स्टिल अभी इस चीज़ को बहुत देर है। जो लोग ये कह रहे हैं कि प्रोग्रामिंग का फ्यूचर करियर ख़त्म हो रहा है या इसकी ज़रूरत नहीं है, वो लोग इग्नोरेंट हैं। ना वो प्रोग्रामिंग को समझते हैं और ना ही वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझते हैं। तो अगर आप समझते हैं कि आप प्रोग्रामिंग करना चाह रहे हैं तो ज्वाइन करें। फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आपको जितनी अच्छी प्रोग्रामिंग आती होगी, फ्यूचर में आप उतनी डेप्थ में, उतना डीपली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी सीखेंगे। और जैसे कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो फ्यूचर ही है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। इंशाल्लाह आपसे डिस्कशन होती रहेगी। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।